Welcome to all to learn direct and indirect narration again in part 4. हमने इससे पहले पार्ट 3 पढ़ लिए हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन किस किस तरीके से हम उसको बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन को. अब हम रूल 5 देखते हैं. स्थान या समय की निकटता प्रकट करने वाले शब्द दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल जाते हैं. जैसे इसमें है वर्ड शोइंग नियरनेस, जो नियरनेस दिखा रहे हैं आर चेंज इनटू वर्ड शोइंग डिस्टेंस, दूरी दिखाने वाले. जैसे यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, वर्ड्स दिए हुए, हेयर एंड हेयर का चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में देयर, दिस इनडायरेक्ट में दैट, दीज चेंज हो जाएगा दोज, नाउ देन में, कम होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, गो में, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, yesterday the previous day, ago before, last night the night before और previous night and so on. इस तरीके से हम इसमें चेंज करते हैं. हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे. डायरेक्ट, जॉन सैड आई एम बिजी नाउ. दिस इज पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट. इनडायरेक्ट में तो हम इसको चेंज करेंगे. जॉन सेड दैट आई ही, जॉन इज, यहाँ पर जॉन क्या है, सब्जेक्ट है, तो ही, एंड ये पास्ट में बदलना है तो एम का वॉज हो जाएगा, वॉज बिजी. नाउ का हो जाएगा देन. हमने यहाँ पर देखा था नाउ बदल जाता है देन में, तो नाउ का हो जाएगा देन. तो हम डायरेक्ट में बोल रहे हैं जॉन सैड आई एम बिजी नाउ. स्पीकर की कही हुई एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं वो इस तरीके से हैं, जॉन सैड आई एम बिजी नाउ. अब हम इनडायरेक्ट उसको कह रहे हैं, उसका अर्थ बता रहे हैं कि जॉन सैड दैट ही वॉज बिजी देन. इस तरीके से बदलेंगे. फिर ही सेड टू मी आई शैल गो देयर टुमारो. तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमारी पास्ट टेंस में है, और जब सेड टू मी होता है तो हम उसको टोल्ड में बदल देते हैं. सेड टू टोल्ड में आ जाता है, तो ही टोल्ड हो जाएगा. सेड टू की जगह यहाँ पर इनडायरेक्ट में हो जाएगा टोल्ड मी. फिर दैट वैसे ही लगेगा जो उन दोनों को जोड़ता है सेंटेंस को. अब ही है यहाँ पर, आई ही के लिए बोला. ही वुड, ही के साथ वुड लगाएंगे हम, वुड गो देयर द नेक्स्ट डे. टुमारो को हमने किस में बदल दिया, द नेक्स्ट डे. या हमने देखा था टुमारो द नेक्स्ट डे. ठीक है. अब दूसरा, हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं. कमला सैड दिस हैपेंड यस्टरडे. तो इनडायरेक्ट में बोलेंगे कमला सैड दैट, दिस का दैट हो रहा है, ये हमने अभी ऊपर देखा. दैट हैड, उसके साथ फिर हैड लगेगा, हैपेंड यस्टरडे द डे बिफोर. यस्टरडे का क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में, द डे बिफोर. यस्टरडे हम डायरेक्ट में बोल रहे हैं तो इनडायरेक्ट में द डे बिफोर बोलेंगे. ठीक है. यहाँ पर हमने देखा ना, टुडे का दैट डे, टुनाइट का ये, और दिस का दैट. तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर ये बदला है. ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो देयर, ये हमने देख लिया है. और दिस हैपेंड यस्टरडे, दैट हैड हैपेंड द डे बिफोर. अब हम नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट. हैरी सेड द बॉय इज हियर. तो इनडायरेक्ट में हैरी सेड दैट द बॉय वॉज, पास्ट टेंस में बदल देंगे, वॉज हेयर का देयर. तो इस तरीके से अगर क्वेश्चंस में है, अगर डायरेक्ट नरेशन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसमें हम कैसे चेंजेस करते हैं. तो जो इनडायरेक्ट में है, द टीचर सैड टू मी व्हाट इज योर नेम, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है, तो वो जो है, जो इंट्रोडक्टरी वर्ब है, ये इंट्रोडक्टरी वर्ब बोला जाता है इसको. पूछा जा रहा है जो, इसको हम बदल देते हैं आस्क में या इंक्वायर में. आस्क मैंने पूछा, इंक्वायर पूछताछ की, डिमांड एक्सेट्रा, इसमें हम बदल देते हैं. जैसे द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, वो पूछ रही हैं, तो हम इसको इस तरीके से चेंज करेंगे जब क्वेश्चन होगा. तो द टीचर आस्क्ड मी, सेड टू का क्या हो जाएगा यहाँ पर, आस्क्ड मी. व्हाट योर का क्या हो जाएगा, मेरा नाम पूछ रही है, तो माई नेम
इसका वॉज, ये पास्ट हो जाएगा क्योंकि पास्ट ये चेंज हो रहा है, पास्ट में है, तो इसका वॉज। तो क्या बन गया? द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। डायरेक्ट में है नेक्स्ट सेंटेंस, द टूरिस्ट सेड वेयर इज द ताजमहल, कहाँ है ताजमहल? टूरिस्ट पूछ रहा है, पर्यटक पूछ रहा है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग पास्ट में तो पास्ट में बदलना है, ठीक है। अब वो पता करना चाह रहा है, पूछ रहा है, तो उसके लिए आ जाएगा इंक्वायर्ड। जो क्वेश्चन में है और वो पूछताछ कर रहा है, तो वो जो सेड है वो कैसे चेंज हो जाएगा? इनडायरेक्ट में इंक्वायर्ड में। द टूरिस्ट इंक्वायर्ड वेयर द ताजमहल वॉज, इसका वॉज हो जाएगा। इस तरीके से बोलेगा, द टूरिस्ट सेड वेयर इज द ताजमहल, और इनडायरेक्ट में हो जाएगा द टूरिस्ट इंक्वायर्ड वेयर द ताजमहल वॉज। अब अगर डायरेक्ट में पीटर सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट, पूछ रहा है वो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? यस और नो। जब आंसर यस और नो में हो तो या तो वेदर लगाते हैं या इफ का यूज करते हैं। वो पूछ रहे हैं डू यू प्ले, जिसका आंसर यस या नो में हो, तुम खेलते हो हाँ या ना, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में? पीटर आस्क्ड, पूछा, सेड टू मतलब पूछा, आज यहाँ पर पूछा होगा, आस्क्ड मी वेदर, यस और नो में आंसर है तो वेदर शुरू करेंगे, वेदर, यू का आई हो जाएगा, आई, प्ले का पास्ट टेंस प्लेड, क्रिकेट। तो पीटर आस्क्ड मी वेदर आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है। अब डायरेक्ट में ही सेड टू मी हैव यू डन योर वर्क, इसमें भी क्या तुमने अपना काम कर लिया? इसमें भी हाँ या ना में आंसर है, तो ये भी या वेदर में या इफ में चेंज होगा। तो इसमें हम इनडायरेक्टली कैसे बोलेंगे? ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, सेड टू मी यहाँ पर है तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई हैड डन माई वर्क। इस तरीके से हो गया। अगर ये कमांड एंड रिक्वेस्ट में है, कमांड दिया जा रहा है, आदेश, या रिक्वेस्ट विनती करी जा रही है, तो जैसे है आई सेड टू कृष्णा प्लीज गिव मी योर बुक, तो जो प्लीज शब्द है और इस तरीके के शब्द आते हैं या ऑर्डर्ड आते हैं, तो द इंट्रोडक्टिव वर्ब इज चेंज टू रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस। इंट्रोडक्टिव जो वर्ब है, ये जो इंट्रोडक्टिव वर्ब है वो किस में चेंज हो जाएगी? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस में, अगर वह कमांड है या कोई रिक्वेस्ट है। तो डायरेक्ट आई सेड टू कृष्णा प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज, तो यहाँ पर इंट्रोडक्टिव वर्ब सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे क्योंकि विनती कर रहा है वो, प्लीज विनती हो रही है, तो हम उसको रिक्वेस्टेड करेंगे। तो आई रिक्वेस्टेड कृष्णा, सेड टू की जगह क्या हो गया? कृष्णा। तो यहाँ पर इन्फिनिट लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगा देंगे, फिर हम दैट नहीं लगाएंगे जब हम कमांड वाला चेंज करते हैं। तो टू गिव मी हिज बुक, तो आई रिक्वेस्टेड कृष्णा टू गिव मी हिज बुक। डायरेक्ट में लीव दिस प्लेस सेड द टीचर टू द बॉय, यहाँ पर टीचर कमांड ऑर्डर दे रहा है, टीचर जो अध्यापक है वो ऑर्डर दे रहे हैं, कह रहे हैं, तो इसमें इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा? द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, किसको? द बॉयज, फिर यहाँ इन्फिनिट लगाएंगे टू लीव दैट प्लेस, ठीक है। लीव दिस प्लेस था ना, तो टू लीव दैट प्लेस, दिस का दैट हो गया, प्लेस यहाँ पर टू लग गया, दैट यहाँ पर टू द वो इन्फिनिट हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, आगे से हम टू लगा देंगे, इन्फिनिट बोला जाता है उसको। अब है जैसे है ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू मी, चुप रहो और मुझे सुनो, तो ही अर्ज्ड, उसने निवेदन भी किया, निवेदन के रूप में भी कह सकते हैं, बी क्वाइट एंड लिसन टू मी, चुप रहिए, कृपया चुप रहें और या चुप रहें और मुझे सुने। तो अर्ज्ड विनती करना, ही अर्ज्ड, इनडायरेक्टली बोलेंगे अर्ज्ड देम, ठीक है, टू बी क्वाइट एंड लिसन, देम टू बी क्वाइट एंड लिसन, ठीक है। तो इस तरीके से बदल जाएगा। अगर द टीचर सेड वर्क हार्ड रमन, डायरेक्टली बोला जा रहा है, तो यहाँ पर वो एडवाइस दे रहे हैं, जो टीचर है वो रमन को एडवाइस दे रहे हैं कि मेहनत करो रमन, तो इसमें हम क्या बना देंगे? द टीचर एडवाइज्ड रमन टू वर्क हार्ड, टू लग गया, टू हो गया।
इन्फिनिट लगा दिया हमने, इसमें इन्फिनिट का हम यूज करेंगे। तो किसमें? कमांड एंड रिक्वेस्ट में। और अगर एक्सक्लेमेशन एंड विशेष हैं, मतलब विस्मयाबोधक, हुर्रे, अल्लाह या विशेष, किसी के लिए हम विश करते हैं, अच्छी विशेष करते हैं, तो उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे? डायरेक्ट में जैसे है ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे जियो, ये विश है ना, ही विश है। तो यहां पर हम इनडायरेक्टली ही बोलेंगे ही विश्ड दैट यहां पर दैट आएगा, और ही माइट, यू की जगह हम उसके लिए बात कर रहे हैं तो ही हो जाएगा, ही के लिए ही, मे का माइट हो जाएगा, ये पहले भी हमने देखा था, माइट लिव लॉन्ग। तो इस तरीके से चेंज आ जाएगा। तो हमने क्या है, द इंट्रोडक्टरी वर्ब इज चेंज इनटू विश, एक्सक्लेम, प्रे, ब्लेस, क्राई एक्सेट्रा। इंट्रोडक्टरी वर्ब इसमें बदल जाती है। दे सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच, अब यहाँ वो खुश हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं खुशी से। क्या है ये? एक्सक्लेमेशन, विस्मयाबोधक ना, बोलते हैं ना, शब्द होते हैं जहाँ पर, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन वर्ड्स। तो दे सेड हरे वी हैव वन द मैच, तो हम इसमें इनडायरेक्टली बोलेंगे दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी है तो उसको विद जॉय लगाएंगे, हुर्रे के लिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो गया। दैट दे, वी की जगह क्या हो जाएगा? दे, फिर हैव वन परफेक्ट है तो परफेक्ट का पास्ट हो जाएगा, हैड वन द मैच। थर्ड फॉर्म है विन का, वन द मैच। जैसा टेंस रहता है वैसी तरीके से चेंज करेंगे, बट इसमें हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन एंड विशेष देख रहे हैं या कमांड एंड रिक्वेस्ट देख रहे हैं, तो इस तरीके से वाक्यों को देख रहे हैं। ही सेड ब्रावो यू हैव प्लेड वेल, तो इनडायरेक्टली में हम बोलेंगे ही अपलॉडेड हिम सेइंग दैट ही हैड प्लेड वेल, प्रशंसा की, अपलॉडेड माने प्रशंसा की, ब्रावो तुमने बहुत अच्छा खेला, तो ही अपलॉडेड। सेड का जगह इंट्रोडक्टिव वर्ब किस में बदल जाएगी? अपलॉडेड में। और यू को हम हिम, उससे हम कह रहे हैं ही सेड, उसको हिम कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं, तो हिम सेइंग दैट ही हैड प्लेड वेल। ठीक है, तो द वर्ड शोइंग एक्सप्लेनेशन सच एज एलाज, हुरे, एक्स्ट्रा आर ओमिटेड, ये सब ओमिटेड हो जाते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो हुर्रे, ब्रावो, मे जो है ये हटा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पूरा हुआ।